जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखिए, कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए, उसी तरह कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, ताकि उस कैपिटल का यूज वो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में कर सके। अब कंपनी जो है वो नॉर्मल स्टॉक, कॉमन स्टॉक भी इशू करती है और प्रेफरेंस स्टॉक्स भी इशू करती है। जब डिविडेंड देना होता है कंपनी को, तो जिनके पास ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन प्रायोरिटी दी जाती है डिविडेंड के पेमेंट में। अब देखिए, ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू होती है इसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। यानी जब प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो उसमें एक रिडम्पशन का टाइम दिया जाता है कि किस पीरियड के बाद आप इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। जो मैक्सिमम पीरियड है वो होता है 20 ईयर्स। यानी अगर 5 ईयर्स के लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है तो फिर आपको 5 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो इसमें से मिनिमम 5 ईयर्स में आपको वो रिडीम करना ही पड़े। कोई प्रेफरेंस शेयर अगर एक साल के अंदर अगर रिडीम आता है तो उस अमाउंट को कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करती है। अगर एक साल से लेकर के 1 ईयर से लेकर के 12 ईयर्स, 1 से 12 ईयर के अंदर जितने भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उसको कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में क्या करती है? ट्रीट करती है। और जितने भी प्रेफरेंस शेयर है जिसके रिडेम्पशन का पीरियड 12 ईयर से ज्यादा है उसको कंपनी अपने नेटवर्थ कैलकुलेट करने में करती है। यानी कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के हिसाब से उसको अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो क्या होता है? 20 ईयर्स होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि विद इन 1 ईयर जितने भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उसको करंट लायबिलिटी के अंदर में ट्रीटमेंट किया जाता है। अबव 1 ईयर से 12 ईयर तक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रीट किया जाता है, और 12 ईयर से ज्यादा जिसका रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का उसको फिर नेटवर्थ में कैलकुलेट किया जाता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया है। थैंक यू।